ये मनुष्य के अंदर हमेशा इसको चिंता लगी रहती है कि ये किस प्रकार से मेरी जिंदगी के अंदर सही तरीके से आनंद बना रहे। और मनुष्य जो कुछ भी करता है, वो उस प्यास को बुझाने की कोशिश में करता है ताकि उसकी प्यास बुझ सके। अब लोगों के पास अपने अपने तर्क हैं। लोग कहते हैं नहीं, ये तो हमको करना ही चाहिए, हमको ये भी करना चाहिए, हमको ये भी करना चाहिए, हमको ये भी हमारी जिम्मेवारी है, परिवार भी हमारी जिम्मेवारी है, नौकरी भी हमारी जिम्मेवारी है, ये भी सारी हमारी जिम्मेवारियां हैं। मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूं कि मनुष्य होने के नाते हमारी क्या जिम्मेवारी है, पिता होने के नाते क्या जिम्मेवारी है, मेरी क्या जिम्मेवारी है, इसके बारे में मैं सुनाने के लिए नहीं आया हूं। मैं तो सिर्फ उस चीज की चर्चा करने के लिए आया हूं कि जो मनुष्य होने के नाते हमारी जिम्मेवारी, क्या नाता है हमारा, क्या नाता है हमारा इस जीवन के साथ। ये दुनिया के साथ जो नाता है इसका तो हमको पता है, पर क्या नाता है हमारा इस श्वास के साथ, क्या नाता है हमारा इस जीवन के साथ जो हमको बड़ी कृपा से मिला है, क्या नाता है हमारा उस आनंद के साथ, क्या नाता है हमारा उस चीज के साथ जो सब जगह होने से भी हमारे अंदर भी विराजमान है। क्या नाता है हमारा, क्या समझाएं हमने अपने जीवन में। एक भजन है कबीर दास जी का कि तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रहे। मैं कहता आंखन देखी, मैं कहता आंखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। जो बात सब का जिसका रहस्य तब पता लगेगा जब मनुष्य को उस चीज का अनुभव हो। क्यों कि अगर किसी को प्यास लगी हुई है और उसको यह सिखाया जाए कि भाई तू ये मंत्र पढ़, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मंत्र पढ़ने में भी कोई खराबी नहीं है, मंत्र रखने में भी कोई खराबी नहीं है। पर सबसे पहले उसको क्या चाहिए, सबसे पहले उसको चाहिए पानी। पानी मिल जाए, प्यास उसकी बुझ जाए, उसके बाद जो कुछ भी उसको करना है कोई बात नहीं। आप ये समझिए एक आदमी एक कुर्सी पे बैठा हुआ है और कुर्सी पे लगी हुई है आग, और नीचे से आग लग रही है और धीरे धीरे ऊपर आ रही है और वो कुर्सी पे बैठा हुआ है और उसके चारों तरफ जितने भी आदमी हैं उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई मंत्र पढ़ा रहा है उसको, कोई ये सिखा रहा है कि तू तेरे को ऐसा करना चाहिए, पिछले जन्म में तेरा ये था, अगले जन्म में तेरा ये होगा, और ये सारी बातें उसको सिखा। उसी कुर्सी पे आग लगी हुई है और वो कुर्सी पे बैठा हुआ है और उसको लोग उठने ही नहीं दे रहे हैं। उठने की वो कोशिश भी करता है अगर तो उसको लोग उठने ही नहीं दे रहे हैं। तो लड़का आता है, बेटा आता है, उसका उससे पूछता है कि पिताजी आप मेरे लिए क्या लाए। बीवी बोलती है आप खाने के लिए तैयार हैं, खाना बन गया है। परंतु यह कोई नहीं कर रहा है उसके लिए कि एक बाल्टी पानी कुर्सी पे डाल दे कोई और वो आग बुझ जाए। उसके बाद चाहे 1000 प्रश्न पूछो उससे, खाने के बारे में पूछो, उठने के बारे में पूछो, क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछो, अगले जन्म के बारे में पूछो, पिछले जन्म के बारे में पूछो, जो कुछ भी पूछना है पूछो, तो कम से कम आग तो बुझ जानी चाहिए। यही बात मैं भी समझाता हूं कि तुमने अपने जीवन के अंदर किस प्यास को महसूस किया है। क्या तुमने अपने जीवन के अंदर ऐसे आनंद की कमी नहीं पाई? कैसे आनंद की? जो आनंद पहले से ही हमारे अंदर विराजमान है। ऐसा आनंद होना चाहिए, ऐसा वैसा आनंद नहीं, ऐसा आनंद होना चाहिए जो पहले से ही हमारे अंदर हो। मनुष्य को जिस पानी की प्यास लगी है उस पानी का कुआं भी मनुष्य के अंदर ही है, बाहर नहीं। और मनुष्य हमेशा बाहर की तरफ जाता है। वो समझता है कि बाहर कुछ करने से मेरे अंदर की प्यास बुझ जाएगी। अब सबको मालूम है, सबको मालूम है, संसार के अंदर ऐसा कोई नहीं मिला मेरे को जिसको ये ना मालूम हो कि जिस भगवान की तलाश है मनुष्य को वो उसके अंदर है।
परंतु ऐसा भी कोई नहीं मिला मेरे को जो ऐसे करके कहे कि जिस चीज की तलाश है वो मेरे अंदर नहीं। सब उंगली ऊपर करते हैं। जो चीज समझ में नहीं आती है उसको हम अपने जगह से निकाल करके ऐसी जगह रख देते हैं जहां फिर वो मुश्किल से मिले। जो चीज नजदीक है उसको हम दूर कर देते हैं। क्यों? कि जिस चीज की हमको सचमुच में तलाश है वो हमारे अंदर। जिस कृपा की तुमको जरूरत है सारी की सारी ही कृपा तुम्हारे पास है, पर तुमने कभी उनको खोल के देखा नहीं, कभी प्राप्त करके अपने